पे दिखा रहा हूँ। अब ये जो चीज़ है ना, इसको मैं 5 मिनट पे जूम करके दिखाऊं अगर आपको, तो रिटेलर लोगों को खतरनाक लेवल पे बाइंग करवा जा रही है। यहाँ पे देखिएगा दोस्त, यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिटेलर्स को क्या कर रहे हैं, कुछ रिटेलर इधर सेलिंग कर रहे होंगे इस एरिया में, कुछ रिटेलर यहाँ पे बाइंग कर रहे होंगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर जा रही है, लाइक एक राइजिंग वेव टाइप का कुछ बन रहा है ना, चैनल नहीं है, राइजिंग वेव टाइप का कुछ बन रहा है। इसके ऊपर देखो इसी ट्रेंड लाइन पे टिका, मतलब एक बड़ी कैंडल आने वाली है जो नीचे डिप करके इन लोगों को ऐसा लेगी और फिर हो सकता है ये ऊपर निकल जाए। क्यों? अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि प्राइस जब मूव करता है तो वो कैसे मूव करता है, उसका मोटिव क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि लेफ्ट साइड में मैं रख देता हूँ कि रिटेलर लोग हैं, सारे रिटेलर चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर लेवल से मार्केट ऊपर चला जाए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जितने भी लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी होगी उनका स्टॉप लॉस वाला एरिया कहाँ पे होगा? नीचे की तरफ होगा। ये पूरा का पूरा एरिया उनका स्टॉप लॉस वाला है, ठीक है। अब जो बड़ा प्लेयर है, सपोज करो वो भी यही चाहता है कि इस लेवल से ऊपर निकल जाए, जैसे मान लो यहाँ से, या रिटेलर भी यही चाहता है, बड़े प्लेयर सेम चाहते हैं। तो क्या बड़े प्लेयर का पैसा बनेगा? क्या बड़े प्लेयर का पैसा नहीं बनेगा। बड़े प्लेयर का पैसा कब बनता है? पहले वो आपको मैनिपुलेट करेगा, कोई चार्ट पैटर्न दिखाएगा, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाएगा, ट्रैप कैंडल दिखा सकता है या जो भी, और फिर उसके बाद में जो है वो आपको ऑब्जर्व करेगा कि यस आप लोग क्या कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में वो अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर देगा। जस्ट लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो बाइंग है, यहाँ बाइंग है, यहाँ बाइंग, देखो यहाँ पे कमज़ोर पड़ गई ना, यहाँ पे फिर से बाइंग करो, मतलब साफ है कि नीचे डिप मारने वाला है। नीचे डिप मारेगा, एसएल लेगा इन लोगों के, एसएल लेगा इन लोगों के, एसएल यहाँ तक है, इन लोगों के एसएल ले सकता है, एंड देन हो सकता है कि ये वापस निकल जाए, ठीक है। उसको अपन साइड रख देते हैं। आई होप कितना समझ में आ गया। जय श्री श्याम भाई, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम भाई, जय श्री श्याम। ये हमारे यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा था भाई लोग, देखो ये आपका राइजिंग वेज था, इसका ब्रेकआउट आ रहा है, ये चीज़ ब्रेकआउट आ रहा है। अब इसमें सेलर लोग और हावी हो जाएंगे। देखो एक तो एम पैटर्न के नीचे सेलिंग है, रिटेस पे सेलिंग है, यहाँ पे सेलिंग है, इस राइजिंग वेज के नीचे सेलिंग है। और मैं नहीं कहता कि सेलिंग नहीं आ सकती, हो सकता है आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आ भी जाती है तो जाने दो उसको नीचे। लेकिन अगर सेलिंग आती है और यहीं पे वापस अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो आप यकीन मानिए फिर ये बड़ी बाइंग कर सकता है। हालांकि रात को मुझे नहीं लगता अब इतना ज़्यादा वॉल्यूम आएगा 11 बजे के बाद में बीटीसी के अंदर। सो मेरा व्यू सिंपल सा है कि हो सकता है इधर आकर के फिर ये ऐसे ऐसे ही रहेगा, रात भर ऐसे कर सकता है। सुबह हो सकता है कि अपन को ये 6 बजे तक, 6-7 बजे तक इधर मिल जाए इस एरिया के अंदर। बाकी देखते हैं क्या करता है ना। सो अभी के लिए अपन आगे कंटिन्यू करते हैं ना, इसको चलने देते हैं यहाँ पे। अब बड़े रिटेलर का व्यू है ऊपर की तरफ, बड़े प्लेयर का भी ऊपर की तरफ। पैसा बनेगा? नहीं बनेगा। किसका? बड़े प्लेयर का। बड़े प्लेयर को पैसा बनाना तो वो क्या करेगा, सबसे पहले आपका व्यू बनवाएगा किसी एक डायरेक्शन में और फिर आपके जस्ट नीचे की तरफ निकल जाएगा। अब देखना इन लोगों के एसएल लेने के लिए यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आएगा तो इन लोगों के एसएल पूरे चले जाएंगे। लेकिन ये चीज़ देखनी है हमें बड़े लेवल पे। अगर आप देखोगे ना, ब्रॉड व्यू लेकर के चलोगे तो ब्रॉड व्यू क्या बोल रहा है कि भैया इस रेंज में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे भी तो है भाई। नीचे अगर डिप करेगा तो सेलर्स को इनवाइट करेगा ना, और अगर कोई बायर होगा तो उसका एसएल चला जाएगा, 58-54 कुछ तो बनाएगा बड़ा प्लेयर इंस्टीट्यूशन, और फिर यहाँ से रिकवरी। देखो अब अपन क्या करेंगे ना, 1 बाय 1 कैसे करके थोड़ा थोड़ा ये लिखेंगे अपन चार्ट पैटर्न्स के बारे में। फिर मैं जैसे एक को डिकोड किया ना, उस चीज़ को आप खुद से ही डिकोड कीजिएगा और खुद से ही करने का ट्राई कीजिएगा। जैसे सबसे पहले जो फर्स्ट है हेडिंग आप लगा दीजिएगा स्ट्रक्चरल ट्रैप, और उसका जो सबसे पहला जो पैटर्न लिखना है आपको, दैट इज़ डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न को आप क्या बोलते हो? डबल, अरे क्या स्पेलिंग लिख दिया मैंने, एक मिनट, मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। सुबह शाम को 6 बजे से बैठा हूँ लाइव। डबल टॉप बोलोगे या डबल बॉटम? डबल बॉटम, ठीक है। अब देखो ये डब्ल्यू पैटर्न, इसको डिकोड कर लेते हैं दोस्त। आप डब्ल्यू पैटर्न को अगर डिकोड करोगे तो डब्ल्यू पैटर्न क्या बोलता है कि मार्केट इस प्रकार से सेलिंग में जा रहा था, किसी एक पॉइंट से बाइंग आई, फिर दोबारा उस पॉइंट से ही दोबारा बाइंग आ गई, और जहाँ से सेलिंग आई थी पहले, मतलब इस पॉइंट से, वहाँ से दोबारा सेलिंग नहीं आई, इसको बाइंग में गया, रिटेस्ट किया, और इस प्रकार से अब यहाँ पे। तो ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना है ये हो जाएगा आपका ट्रेंड रिवर्सल, मतलब इसको रिवर्सल पैटर्न आप कह सकते हो यहाँ पे कि ये ट्रेंड को रिवर्स कर रहा है, ठीक है। डिकोड आपको जैसे अभी एम करके बताया वैसे आप इसको खुद से डिकोड करना,
लिखना नहीं है डिकोडिंग के टाइम पे कुछ, आपको समझना है कि कैसे कैसे क्या हुआ, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग पहले समझो, फिर जो है इसको समझना है कैसे, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो जितने भी आप चार्ट पैटर्न बनाए ना, तो सबसे पहले आप उसको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग डिकोड करें, खुद से समझना है, लिखना कुछ नहीं है। फिर उसको आप लिखें साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कि अगर इस प्रकार की स्ट्रक्चर मुझे दिखी और फिर उसके ऊपर अगर मार्केट साइडवेज रहता है इस प्रकार से, तो इसका मतलब है कि ये रीटेस्ट के ऊपर बाइंग करवा रहा है, फिर से रीटेस्ट कर रहा है, साइडवेज होकर के सेलर्स को बायर्स को इनवाइट कर रहा है, मतलब ये नीचे डिप मार सकता है। नीचे जहाँ तक स्टॉप लॉस मिलेंगे, कहाँ तक, इस लेवल तक मिल सकते हैं। यहाँ तक लेवल, इस लेवल पर एसएल मिलेंगे तो इनके एसएल लेने के लिए नीचे आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है भाई, यहाँ तक अगर एसएल मिल रहे हैं तो यहाँ तक इसको एसएल ले लेना चाहिए, यहाँ तक एसएल ले लेगा, और एसएल लेने के बाद में या तो और नीचे कंटिन्यू करेगा, ये डिपेंड करता है कि नीचे क्या लिक्विडिटी पेंडिंग है। अगर होगी, अब जैसे मान लो अगर नीचे बहुत लिक्विडिटी होगी तो जनरली ये फॉल करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। हालांकि कल जीडीपी है तो देखते हैं उसका असर क्या आज ही दिखने को, आज और कल में ही दिखने को मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि कल शाम को एटलीस्ट 5 साढ़े 5 बजे तक तो रुके, किधर, इधर, इस दौरान इधर मिलना चाहिए कल शाम को 5:30 बजे, फिर अपन देखते हैं कुछ। तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या होगा आप खुद से पहले प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बनाओगे डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है, उसको डिकोड करोगे इधर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कि इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगी डब्ल्यू की, मार्केट रिस्टेस्ट किया इस प्रकार से, अगर टाइम वेस्ट करता है मार्केट तो यहाँ से फिर सेलिंग आ जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, कैसे क्या मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें हम कहाँ पे देखेंगे, वो हम देखेंगे, एक चैप्टर आएगा आपका पीसी एंड एसी का ना, वो शायद 1-2 दिन में आ जाएगा। पोजीशन कन्वर्जन एंड अक्यूमुलेशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो किस प्रकार से अक्यूमुलेशन वहाँ पे करते हैं, है ना। आपने यूट्यूब पे देखा होगा अक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन या इस प्रकार की कुछ चीज़ें आपने देखी होंगी यूट्यूब पे, है ना। वो सारी चीज़ें भी वो अपन नहीं पढ़ेंगे, जो यूट्यूब वाला जो अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो अपन नहीं पढ़ने वाले। अपन जो पढ़ेंगे सिंपल अपना पीसीएसई पढ़ेंगे, पोजीशंस को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे ट्रैप किया जाता है, यानी एक तरीके से ट्रैप ट्रेडिंग को जो आप थोड़ा सा अच्छे लेवल पे आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। ये डब्ल्यू पैटर्न हो गया। ड्रॉ क्या करना है, इस प्रकार से साइडवेज नीचे गिरेगा, यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे लिख देना पीसी एंड एसी, ऐसा लिख देना। पीसीएससी का जब टॉपिक आएगा तब दोबारा इसी चीज़ को मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। अब सेकंड पैटर्न क्या हो जाएगा, डब्ल्यू का उल्टा क्या होता है, एम पैटर्न। एम पैटर्न का जो है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कैसे डिकोड करना है वो आप खुद से लिखना क्या मतलब खुद से समझना। अब मैं बता देता हूँ डायरेक्ट साइकोलॉजी। एम पैटर्न बना, मार्केट नीचे आया, रिटेस्ट किया, सेलिंग करी, रिटेस्ट ऐसे कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है एम पैटर्न के नीचे। ये जस्ट आप सोच करके देखो ऐसा मार्केट कर क्यों रहा है, कर इसलिए रहा है ताकि इस एरिया में ये ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स को इनवाइट कर सके और फिर ये ऊपर निकल से, ऊपर कहाँ तक, एटलीस्ट यहाँ पे। अब यहाँ पे पीसीएससी के अकॉर्डिंग अपना एंट्री और स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। आज हम स्ट्रक्चरल ट्रैप को थोड़ा सा बेसिक में देखेंगे और पीसीएससी जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो इसको थोड़ा सा एडवांस में लेके चलेंगे स्ट्रक्चरल ट्रैप को, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या होगा, देखो रिटेलर ट्रेड कैसे करता है, डब्ल्यू पैटर्न पे, एम पैटर्न पे, हेड एंड शोल्डर पे, कप एंड हैंडल पे, पॉल एंड फ्लैग पे, है ना, पेनेंट पे। ये 2 4 5 पैटर्न जो है ना, ये बहुत कॉमन पैटर्न है जो आपको बहुत इजीली दिखाई देंगे, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं, हेड एंड शोल्डर पे चलते हैं डायरेक्ट। हेड एंड शोल्डर भी एक रिवर्सल पैटर्न है, मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा था, ऊपर इस प्रकार से हेड एंड शोल्डर बना, प्राइस नीचे आ जाएगा, ऐसा ऐसा करके प्राइस एक्शन ट्रेडर बोलता है आपको। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है वो आप खुद से डिकोड करेंगे, ठीक है। अगर नहीं हो पाता है तो मेरे को बताइए कि मैं ये हेड एंड शोल्डर डिकोड नहीं कर पाया प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, तो मैं उसको डिकोड करके बता दूंगा, ठीक है। अभी अपन डायरेक्ट चलते हैं कि ये इस प्रकार से एक हेड एंड शोल्डर बना, रिवर्सल पैटर्न है, राइट। मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग करी, रिटेस्ट किया, नीचे आया, तो प्राइस एक्शन ट्रेडर यहाँ पे इसके नीचे और यहाँ पे एंट्री करेंगे ना, इस पूरे एरिया में प्राइस एक्शन ट्रेडर घुस गए। अच्छी बात है ना कि नीचे अगर सेलिंग कर रहा है तो करने दो उसको, लेकिन यदि ये वापस यहाँ पे आ रहा है, वापस ऐसे ऐसे चल रहा है और आपको ये प्रतीत हो रहा है कि हेड एंड शोल्डर के ऊपर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, नेकलाइन को ब्रेक किया, नेकलाइन ब्रेक करने के बाद में जब नीचे आएगा तो लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे बार बार एंड देन जो है ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। सेटअप यहाँ पे क्या बनेगा, पीसी एंड एसी, एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट अपना यहाँ पे होगा, एंट्री स्टॉप लॉस मैं आपको पीसी एसी के अंदर क्लियर करूँगा, ठीक है। वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पीसी के एसी के अंदर ये सेटअप फिर से आएगा पूरा का पूरा। दूसरा
जी भाई। सर ये भी रिवर्सल पैटर्न है क्या, हेड एंड हाँ, शोल्डर? हेड एंड शोल्डर देखो ऐसे ही हेड एंड शोल्डर बना कैसे, जैसे मैं डिकोड करता हूँ, ऐसे जा रहा था प्राइस, अब ट्रेंड में था भाई, हायर हाइज बनाते हुए जा रहा है ना, इन पॉइंट के ऊपर सपोर्ट ले रहा है मार्केट आगे। यहाँ पे देखो मार्केट ने सेलिंग करी, यूजुअली जितनी जो बाइंग आती है ना उससे बड़ी बाइंग आ गई इस बार। तो आपको क्या लगेगा कि इस पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी सेलर है, ध्यान रखिएगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो पॉइंट है इसके ऊपर क्या बहुत हैवी प्लेयर बैठा हुआ ना, हैवी ड्राइवर है यहाँ पे। अब प्राइस यहाँ से सेलिंग करता है और हमें क्या लगेगा कि इस जगह से जो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी ना, वही बायर लोग इसको फिर से और ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से फिर से ऊपर गया, लेकिन अब की बार अगर आप देखेंगे ना तो जितनी बाइंग यहाँ से करी थी उतनी बाइंग नहीं करता और पहले ही नीचे आ जाता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि इस एरिया में सेलर लोग जो एक्टिव हुए ना, उन्होंने इसको बिल्कुल 50% पे ही नीचे दबा दिया, यानी सेम इस लेवल के आसपास यहीं से वापस नीचे की तरफ धकेल दिया। और अगर इसको नीचे की तरफ अगर धकेल दिया यहाँ पे, तो इसका मतलब आप अगर हाईलाइट करोगे तो ये कंप्लीट एरिया किसका हो गया, ये किसका है, सेलर का एरिया भाई। तभी तो ऐसा हुआ ना, डोमिनेंस की बात करते हैं, डोमिनेंस। अब तुम्हें अगर पता चले कि तुम्हारे गांव के अंदर शेर आ रखा है तो तुम रात को बाहर निकलोगे क्या, नहीं। डोमिनेंस किसका है, शेर का, शेर से डर लगेगा ना आपको। ठीक उसी प्रकार से इस एरिया में कौन है, सेलर। तो प्राइस एक्शन ट्रेडर जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, देखो विडंबना की बात क्या है, दुख की बात यह है कि जब एक एक बंदा जब सीखना स्टार्ट करता है ना ट्रेडिंग, तो वो कैसे स्टार्ट करेगा, ऑब्वियसली कैंडल स्टिक सीखेगा, फिर चार्ट पैटर्न, फिर ऑप्शन चेन, फिर वॉल्यूम, फिर इंडिकेटर, फिर ये स्ट्रेटजी, फिर वो स्ट्रेटजी, फलाना दिमकाना, ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये चीज़ें होती है। यूट्यूब पे मैंने पूरी प्लेलिस्ट डाल रखी है कि ये बेसिक चीज़ें हैं जो एक रिटेलर को पता होनी चाहिए, उस पर उसको ट्रेड नहीं करना चाहिए, राइट। लेकिन थोड़ा बहुत लॉस होना भी ज़रूरी है, तभी तो उसको अकल आएगी, तभी वो सारी चीज़ों में सीखने मन लगाएगा। सो यहाँ पे जो बायर थे ना, जो पहले बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग किए, वो अब यहाँ पे बाइंग नहीं कर पाए। तो प्राइस एक्शन ट्रेडर बोलेगा देख यहाँ पे बाइंग कमज़ोर होती है, और अब ये अगर नीचे इसके डिप किया तो ऐसे रिटेस्ट करके ऐसे सेलिंग कर देगा। तो ये रिवर्सल पैटर्न ही तो हुआ ना, ट्रेंड ही रिवर्स कर दिया, पहले बाइंग में जा रहा था अब नीचे सेलिंग में आ गया, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा जितने भी लोग इस एरिया में सेलिंग करेंगे उनके सब के स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे, यहाँ पे। अब अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन सेलिंग आनी चाहिए, मैं भी कहता हूँ ठीक है, अगर सेलिंग आ जाए तो तुम एंट्री कर लो रिटेस्ट पे, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं बोलता कि प्राइस एक्शन काम नहीं करेगा, ठीक है भाई, अगर तुम्हें ये दिख गया तो तुम यहाँ पे एंट्री कर लो, तुम्हारा स्टॉप लॉस तुम छोटा रखो, ठीक है, यहाँ तक का मत रखो। और अगर ये इसको एसएल, अगर इसको नीचे जाना होगा तो इसको जाने दो। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे एंट्री के बाद में अगर ये टाइम स्पेंड, तुम्हारा एसएल मान लो लॉजिकली तुमने यहाँ पे लगा रखा है, लेकिन अगर ये टाइम स्पेंड करने लग गया इस रेंज के अंदर, लेट मी रिमूव दिस ड्राइंग, एक मिनट, अगर ये यहाँ पे लग रहा है कि रिटेस्ट करके टाइम स्पेंड कर रहा है तो आप अपने ट्रेड को एग्जिट कर दो, ठीक है, एग्जिट कर दो। फिर साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे पीसीएसी होगा और बाइंग में चला जाएगा। एटलीस्ट कहाँ तक, ये हेड एंड शोल्डर का जो शोल्डर है ना, इस शोल्डर तक जाने के ट्राई करेगा कम से कम, ठीक है। अब ये हेड एंड शोल्डर का, ये शोल्डर का जो शोल्डर के ऊपर जो रिटेलर्स कैसल होंगे ना, वहाँ तक एक बड़ी कैंडल भी स्पाइक मार सकती है ना, और बड़ी कैंडल जब स्पाइक मारेगी तो फिर आपको पता ही क्या होगा, इन सब रिटेलर्स को एक झटके में बाहर कर देगा। सी यहाँ पे देखो इस जगह पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, इस चीज़ को मत भूलना। राइजिंग वेज जो बन रहा था, मैं ये चीज़ें बार बार रिपीट कर रहा हूँ, देखो तुम्हें लाइव में सब दिखा रहा हूँ। मैंने कहा कि राइजिंग वेज बनेगा, हो सकता है पहले उसका ब्रेकआउट दे दे, ब्रेकडाउन दे दे, नीचे लिक्विडिटी, इस लिक्विडिटी को ले, राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन आया, रीटेस्ट करवाएगा, सेलर्स को इनवाइट करेगा, रुकेगा यहाँ पे, और अगर फिर इसने ये रेंज अगर ब्रेक कर दी तो आप समझ लेना फिर तबाही है, फिर ये ज़बरदस्त बाइंग करेगा आज, ठीक है, रात को, फिर इसमें अच्छी खासी बाइंग आएगी और ये लगातार बाइंग कंटिन्यू। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वो 2000 पॉइंट जिनके लिए मैं वेट कर रहा हूँ भाई। अभी मिले या सुबह मिले, कब तक मिले, आप टीपी लगा लो इधर का, कितना 84, एक मिनट कितना है ये, 88,400 के समथिंग, और आराम से नीचे का एसएल लेकर के बैठे रहो। अब मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है कि ये अगर यहाँ पे रुका थोड़ी देर और वापस अंदर क्लोज कर लिया तो फिर ये बड़ी बाइंग के लिए चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि नीचे जो नैरो रेंज बना रहा था ना यहाँ पे सपोर्ट उसको तो इसने ब्रेक कर दिया, इस राइजिंग वेज को ब्रेक कर दिया है।
ऊपर की तरफ एक नैरो रेंज बची हुई है। नैरो रेंज क्यों बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे सेलिंग है, यहाँ सेलिंग है, यहाँ सेलिंग है, यहाँ ये चार